इसके बाद हम आ जाते हैं टोरेंट फार्मा पे। चलो इसको भी हम छोड़ देते हैं। टोरेंट फार्मा ये हो गया आपका। यूनिलीवर, यूनिलीवर बहुत बेरिश हो चुका है स्टॉक। ये इसकी ट्रेंड लाइन थी जो इसने लास्ट वीक इसने ब्रेक कर दी थी, उसके बाद इसको सपोर्ट कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसने यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर आज ये फिर बेरिश हो गया स्टॉक। हालांकि क्लोजिंग इसने कल के ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, बट स्टिल आई वुड से आप इसको वॉच लिस्ट में रखो, अवॉइड करो अभी इस पर ट्रेड करना, क्योंकि अभी क्लियरिटी इस पर नहीं मिल रही है कि स्टॉक अभी किस डायरेक्शन में जाता है। टाइटन की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे टाइटन ने एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाया था। एक टॉप यहाँ बनाया, फिर दोबारा टॉप, तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन के बाद ये डेली टाइम फ्रेम पे गिर रहा है और ये 1575 की लेवल से आके आराम से 1400 के अराउंड इसने सपोर्ट लिया है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूँ, इसने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट शायद ये ले। इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, बट आई एम क्लियरली बेरिश ऑन दिस स्टॉक। और इसका नेक्स्ट सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगा, लेट्स सी द लेवल्स। ये इसका सपोर्ट था जो नियरेस्ट सपोर्ट था, जो कि ये ब्रेक कर चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ पे आ रहा है। और नियर बाय में इसका स्टॉक को कहीं आपको सपोर्ट नहीं नज़र आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट अगर इसका कहीं है वो है 1370 पे। तो अगर ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो आप इसको आराम से 1370 तक के लिए प्ले कर सकते हो। इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। राइट गाइस। एनटीपीसी को अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हिंडाल्को की बात करते हैं। आज मेटल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी और मेटल स्टॉक्स में तेज़ी के बाद ये इसने अपना बहुत अच्छी एक रैली दिखाई। रैली दिखाने के बाद आप ये देखिए, रैली के बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल पे क्लोजिंग दी है। कल इस स्टॉक में आप एक बेरिश ट्रेंड देख सकते हैं स्टॉक में। वैसे ये स्टॉक बुलिश है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं, डेली टाइम फ्रेम पे आप इसका आरएसआई देखो, ये कहाँ पे है अभी फ़िलहाल में। कोई डाइवर्जेंस आपको आरएसआई में नहीं नज़र आएगी। यही मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखूं अगर, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक आपको बुलिश ही नज़र आ रहा है। और बुलिश के साथ साथ ये इसका एक सपोर्ट आप मान सकते हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है 312 पे। 312 अगर ये लेवल इसका क्रॉस होता है तो आराम से आपको कल ये लेवल्स आपके 305 देखने को मिल सकते हैं। दिस वुड बी माई मेन टारगेट। ये मेरा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, ये मेरा एग्ज़िट, और आराम से आप इसको 8 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और 300 रुपये के स्टॉक में अगर आपको 8 पॉइंट्स का भी टारगेट मिल रहा है, नॉट बैड। डाबर की मैं जहाँ तक बात करूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से देखो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है लास्ट जून से डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको प्लॉट करोगे, आज इसने बहुत बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देके नीचे क्लोजिंग दी है। दैट इज सिंपली सेइंग दैट दिस स्टॉक हैज़ गॉन डाउन नाउ। सो इसका अब मैं नेक्स्ट अगर आपको सपोर्ट देखूँ जो आपको दिख रहा है, वो नेक्स्ट सपोर्ट नियर बाय में जो इसका ये इसी को आप सपोर्ट मान सकते हो। अगर ब्रेक होता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टारगेट ईज़िली 483 और उसके बाद ये स्टॉक 4870 तक भी जा सकता है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखो। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ, RS इज़ अ वेरी नाइस इंडिकेटर। यहाँ पर अगर आप चेक भी करोगे, ये लगभग दिसंबर से ही ज़ीरो के नीचे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स द स्टॉक इज़ लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड और आपको इसको
वॉच लिस्ट में रखना है। साथ ही अगर आपको इस 500 से नीचे अगर ये जैसे ही जाता है आप इसको शॉर्ट करो और इजीली आपको 484 का टारगेट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है ICICI प्रू। ICICI प्रू की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये स्टॉक भी अपने RSI अभी लास्ट ये 4 फेब के बाद अपने RSI 0 से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इट इज़ बिन लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। सॉर्ट ऑफ आप इसमें हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको प्लॉट करूँ भी, आप ये देखो, ये इसका एक शोल्डर हो गया, ये हेड है, हेड के बाद ये राइट शोल्डर है। यहाँ पर एक रिट्रेस ले सकता है। यहाँ पर ये स्टॉक अभी क्लोज हुआ है 466 पे, एक रिट्रेसमेंट लेके फिर इसको आप टारगेट इसका ये आप अचीव ईजिली कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जितना उसका हेड होता है बेसिकली इतना इसका टारगेट होता है। तो अगर ये स्टॉक इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इस पैटर्न के बाद ये एक यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर रिजेक्शन आता है, तो आप आराम से इसको 400 तक के लिए शॉर्ट कर सकते हो। इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखो। ये स्टॉक बहुत अच्छा है और ये इस बेरिश मार्केट में आपको क्लियरली अच्छे टारगेट्स दे सकता है। सो कीप दैट इन योर वॉच लिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सारे स्टॉक्स में ट्रेड करो, सिर्फ आप इनको वॉच करो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको ये स्टॉक्स बताए हैं ये अच्छे हैं, ये इस तरीके से ट्रेड करें, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन गिव यू मोर स्टॉक्स लाइक दिस। और इससे आपको ही हेल्प होगी और मैं आपको और अच्छे स्टॉक्स ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपको दे पाऊँ। TCS आता है नेक्स्ट स्टॉक। TCS बहुत बेरिश है। आप ये देखो, इसने यहाँ से 3300 से ही क्लियरली नीचे जा रहा है। हालांकि सारे IT स्टॉक्स ही बेरिश हैं अभी, और इस स्टॉक ने अपना बहुत अच्छा एक सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है बहुत बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ। तो क्लियरली इट्स सेइंग दैट इट इज़ गोइंग मोर डाउन। तो अब इसको अगर मैं ट्रेड करने की बात करूं तो कहाँ पर इसके लेवल्स निकालते हैं, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ पे। जब भी हम स्टॉक्स के चार्ट्स को रीड करते हैं तो उसमें हम ये चेक करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, उधर प्लॉटिंग करके फिर हम छोटे टाइम फ्रेम्स में आके अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये देखो आप क्लियरली ये कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, आप ये देख रहे हो। ये लास्ट इसने 28 जनवरी में यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस दी थी और इस रेजिस्टेंस को इसने क्लियरली सपोर्ट दिया है। ये देखो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ चार्ट्स। ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट को देखना है। अगर ये कल यहाँ खुल के थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो ये कल यहाँ पे खुल के ऐसे जाके ये फिर नीचे आ सकता है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। और इसका नेक्स्ट अगर ये सपोर्ट को तोड़ के जाएगा तो पहला टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है ये। सेकंड टारगेट इसका यहाँ तक आ सकता है। सो गाइस क्लियर है आपको, ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक बेयरिश है। इस पे और TCS ये देखो आप यहीं से 22 जैन के बाद ये ऑलमोस्ट 1 मंथ से स्टॉक ब्रेक हो रहा है और ये इसके मैंने आपको लेवल्स दिए हैं। ये भी हो सकता है इस सपोर्ट पे अच्छा खासा आपको पुल बैक दे दे और पुल बैक के बाद ये वापस रिट्रेसमेंट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बुलिश हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल। इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस। सो एज अ ट्रेडर यू हैव टू बी ओपन फॉर बोथ द पोजिशंस। ये चार्ट मैंने कल बनाया था और कल इस कैंडल को अगर हम ये HCL टेक है, इसका डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट प्लॉट किया। और सबसे पहले हम ये बात करते हैं, इस पर RS लगाते हैं सबसे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है गाइस, इसको आप चेक करो। ये देखो RS की मैं जहाँ तक बात करूँ, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 0 पे ये आज इसने क्लोजिंग दिया है और कल जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ से ये एक ब्रेक देगा and it is actually going into the bearish zone. So this stock, ये मैंने किसका राइजिंग वेज पैटर्न बनाया है, ये आप देखो यहाँ से। अभी इसके इंडिकेटर्स बंद करते हैं, आपको क्लियरली नज़र आएगा। ये देखो आप, जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट। ये एक पैरेलल चेन में यहाँ से चल रहा था। ये लास्ट मार्च है, लास्ट ईयर मार्च के बाद ये
क्लियरली इस राइजिंग वेज में जा रहा है ये स्टॉक, जाता जाता इसने यहाँ पर अपना टॉप लगाया है लास्ट 11 जैन को। 11 जैन के बाद ये सीधा इसने बहुत अच्छा एक फॉल दिया, यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट के बाद वापस से इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद इसने बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पे दी है। इसका मतलब क्लियर है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। दिस स्टॉक इज़ क्लियरली गोइंग डाउन। इसका फर्स्ट टारगेट मैं आपको दूंगा 906 का, सेकंड टारगेट मैं इसका आपको दूंगा 880 का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉच करना, और इसको मैं खुद भी शॉर्ट करूँगा। लेट्स सी, अगर मुझे लेवल्स मिलते हैं तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। डेली टाइम फ्रेम में इसका मूविंग एवरेज जो आ रहा है लगभग 895, ये तो आएगा, ये तो टच होगा ही, इसके बाद ये और नीचे जाएगा। तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। गोदरेज सीपी सेम सॉर्ट ऑफ चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एक वेज में ही ट्रेड कर रहा है ये, और इस वेज को इसने पहले यहाँ पर 3-4 दिन पहले ब्रेक किया था, और आज काफ़ी बेयरिश रहा है ये स्टॉक। ये आप देखो बेयरिश भी रहा है, आराम से इसने ये सारे मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे ये कल टेस्ट करेगा। अगर ये भी इसका ब्रेक हो जाता है, जो कि मेरी उम्मीद है कि इसको ब्रेक करेगा, तो आराम से आप ये 649 तक के लिए एक ओपन टारगेट इसका देख सकते हैं। गाइस आपको ये वॉच करना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस इज़ द की थिंग। एकदम से हो सकता है कल बाइंग आ जाए और स्टॉक जो है बुलिश हो जाए। सो यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट एनीथिंग, बट येस जो चार्ट्स रीड करके मैं आपको बता सकता हूँ, इट शुड फॉलो इट। ये मेरिको का है। मेरिको ने बहुत अच्छा, आप यहाँ पे देखो, मेरिको ये बहुत अच्छी यहाँ पे सपोर्ट लिया, अच्छी ग्रीन कैंडल से, बेरिश कैंडल से इसने इसको टेस्ट करके क्लोजिंग ऊपर दी है। और ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन, ये पुरानी डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है जो मैंने इसे बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको इसने सपोर्ट कल भी किया, आज भी इतनी बेरिश मार्केट में भी आज भी इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। सो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। लेट्स सी वेयर इट गोज़। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में इसे भी रख सकते हैं। डॉक्टर रेडी का डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न आपको नज़र आएगा। साथ में एक हेड एंड शोल्डर भी आप इसमें देख सकते हैं। सो ये डबल टॉप पैटर्न है, और उसके बाद इसने अपना यहाँ तक का तो इसने अपना टारगेट दे दिया है, पर ये और यहाँ तक आ सकता है स्टॉक। ये इसका मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करूँगा। यहाँ तो इसने इतना तो बेरिश कैंडल दिया है इसको, ये देख लो गाइस, ये मैंने एक कैंडल, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी क्योंकि इसका बहुत अच्छा सपोर्ट था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, इसने यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश करी, फिर घुसा नीचे, फिर इसने यहाँ पर गैप अप ओपन होके ऊपर गया था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, जो कि यहाँ आपको वॉल्यूम दिखा है। इस वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे, फिर उसके बाद डबल टॉप पैटर्न, फिर नीचे, देन अगेन यहाँ से पुल बैक, फिर नीचे। अब एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल इसने दी है, जो कि यही सिग्निफाई कर रही है कि इसको यहाँ से नीचे जाना चाहिए। और इसका मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 4000 का, जो कि विद इन वीक भी आ सकता है, विद इन ए मंथ भी आ सकता है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे आप इसकी पुट बाय करके छोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे बिहेव कर रही है। अब मैं नौकरी पे आता हूँ। नौकरी का अगर मैं पैटर्न देखूँ, तो इस क्लियरली टेलिंग यू, ये यहाँ पर गया स्टॉक, इसके बाद यहाँ पर एक अगेन बुलिश मोड में गया। बुलिश मोड में जाने के बाद अभी इसको एक हर्डल क्रिएट हो रही है, तो इसको अभी मैं फ़िलहाल में आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा। अभी इसका पैटर्न क्लियर नहीं है। ये आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। देखते हैं कल ये मूव कहाँ करता है। अगर ये मूव करके अपना लास्ट जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके फिर वापस आता है, या फिर और बुलिश होता है, सो आई एम कीपिंग इट इन माई वॉच लिस्ट।
सो गाइस, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और आपको जो मैंने स्टॉक्स दिए हैं आपको अच्छे लगे, आपको ये लग रहा है कि नॉलेज या एजुकेशन आपके काम आएगी, तो प्लीज़ लाइक टू माय चैनल। और मैं डेली ऐसे ब्लॉग्स लेके आऊँगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल पाए, आप समझ पाएँ चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे हमें राइट ट्रेड लेना है एट द राइट टाइम, ताकि हम लोग अपना पैसा वेस्ट ना करें और कुछ मार्केट से कमा के ही जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।